स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 7 to 12 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 मैट्रिसेस ऑफ 12th क्लास मैथ्स। तो यहाँ पर 7th क्वेश्चन अभी हम अगर देखें तो वो है फाइंड x एंड y इफ द फर्स्ट सब प्रॉब्लम इज दिस x plus y is equal to matrix 7025 and x minus y is 3003. Second problem is 2x plus 3y 2340 and 3x plus 2y is 2 minus 2 minus 1 5. हमको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो मतलब कि x एंड y दो मैट्रिसेस हमको फाइंड करने हैं। ओके, और यहाँ पे दो सब प्रॉब्लम्स है, तो ईच वन ऑफ देम वी विल सॉल्व। तो सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम 1। तो गिवन आपको पहले देखना है, तो गिवन इज x plus y and so that is nothing but 7025 and x minus y is equal to 3003. ओके, हमको x और y को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर हम इस इक्वेशन को कहे 1 और इस इक्वेशन को कहे 2, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है वो इस टाइप के है, x plus y is equal to से कांस्टेंट a और x minus y is equal to b। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करते हो जब आपको x और y को सॉल्व करना है, ये तो साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ओके, तो आप क्या करोगे x plus y, ओके, और माइनस या प्लस भी आप कर सकते हो, x plus y plus x minus y इक्वल टू a plus b, मतलब कि दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करोगे। ठीक है, तो फिर आपको क्या मिलेगा, y और माइनस y यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू a प्लस बी। ओके, तो फिर आपको यहाँ पे मिलेगा x इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो ऐसे आप सॉल्व करोगे, पर ये तो रियल नंबर्स है, आपके पास मैट्राइसिस है, तो इसीलिए वो केस ये केस जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। ओके, पर मेथड तो सेम है, मेथड आपको सेम यूज करना है यहाँ पे। ओके, so what we have to here do is add 1 and 2, adding 1 and 2 we get, so left hand side is x plus y, then you have plus x minus y, and that will be equal to, what is the right hand side, it is 7025, right hand side of equation 1 7025 plus right hand side of equation 2, so that is 3003। ठीक है, so this implies now y minus y will get cancelled, we will get 2x। ठीक है, x plus x that is 2x, now that will be equal to, अब यहाँ पे हमें करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है क्योंकि दिस इज जस्ट द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो यहाँ पे 7 और 3 को ऐड करना है, तो 7 प्लस 3 फिर 0 प्लस 0 दैट इज 0 प्लस 0 एंड 2 प्लस 0, ऐसे हमको ऐड करना है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, और 5 प्लस 3। ठीक है, तो दिस implies 2x is equal to 7 plus 3 is 10, 0 plus 0 is 0, 2 plus 0 is 2 and 5 plus 3 is 8. Okay, so now here what we have is 2x is equal to 10, 0 to 8। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 2 है उसको राइट हैंड साइड में लाएंगे। ये तो 2 जो है वो मल्टीप्लाइड है x को, तो अगर हम राइट हैंड साइड में लाए तो वो होगा 1/2। ठीक है, और 10 0 to 8, so this implies x is equal to, now this is a scalar which is multiplied to the matrix, तो जो स्केलर है वो हर एक एलिमेंट को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 10, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 0, ठीक है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड हाफ मल्टीप्लाइड बाय 8, दिस इज व्हाट विल गेट। so this will be equal to, now 2 1s are 2, 2 5s are 10, so 5, फिर यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, फिर यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 मिलेगा,
2 1s are 2, 2 4s are 8, so that is 4 here. So this is the value of x which is in terms of a matrix. Okay, x is equal to 5 0 1 4. ठीक है, तो x की वैल्यू आपको मिल गई है. अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ y. तो वैल्यू ऑफ y को कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ x फाइंड करने के लिए हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था. अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस का डिफरेंस हम यहाँ पे लेंगे. तो सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1. Okay, subtracting 2 from 1, what we get? So if we look at equation 1, so that is x plus y. Okay, subtracting 2 from 1, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे है और उससे इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट हम करेंगे तो माइनस ऑफ x माइनस वाई. ठीक है, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. तो सेम थिंग हमें राइट हैंड साइड में करना है. राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, तो ये तो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 है, तो 7025 ठीक है, माइनस राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 3003. ओके, ऐसे हमको मिलेगा. तो नाउ दिस विल इम्प्लाई x प्लस वाई. यहाँ पे हम माइनस साइन को ब्रैकेट में ऐड करेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई. ठीक है, नाउ दिस विल बी इक्वल टू दिस वी हैव टू नाउ सब्ट्रैक्ट. तो हमको क्या मिलेगा, 7 माइनस 3. करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमें सब्ट्रैक्ट करना है. 7 माइनस 3, फिर 0 माइनस 0, फिर 2 माइनस 0. ओके, 5 माइनस 3, ऐसे. So this implies what? Now here you can see x and minus x will get cancelled, or y plus y is 2y, and that will be equal to 7 minus 3 is 4, 0 minus 0 is 0, 2 minus 0 is 2, or 5 minus 3 is 2. Okay, so this implies y is equal to, यहाँ पे फिर से 2 मल्टीप्लाइड है y को, तो हमको ये जो 2 है वो राइट हैंड साइड में लाना है. तो हमको मिलेगा हाफ टाइम्स 4022. So what we get here, it is y equal to, अब ये जो हाफ है वो हमें हर एक एलिमेंट को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है. तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 4, फिर हाफ मल्टीप्लाइड बाय 0. ठीक है, फिर हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2, ऐसे. ओके, नाउ व्हाट वी गेट इज 2 1 2, 2 2 4. Here also 2 and 2 will get cancelled. Here also 2 and 2 will get cancelled. So this implies y is equal to 2, फिर यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाइड बाय 0 है तो वो 0 बन जाएगा. ओके, एंड देन 1 you will get here, and again 1 here. ठीक है, so therefore what is x? X we have got it as 5014, and y we have got it as 2011. ओके, तो ये हमने प्रॉब्लम 1 सॉल्व कर दिया है. प्रॉब्लम 5 सॉरी प्रॉब्लम 7 हमने सॉल्व कर दिया है. अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 8. तो प्रॉब्लम 8 क्या है, फाइंड x इफ y इज इक्वल टू 3 2 1 4 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2. ओके, तो सॉल्यूशन हमको यहाँ पे x फाइंड करना है. तो गिवन पहले लिखेंगे, गिवन इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2. ओके, और y भी यहाँ पे गिवन है, तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस वाई इज दिस, that is 3 2 1 4. Okay, now that will be equal to the matrix on this right hand side, 1 0 minus 3 2. Okay, so now this implies what, 2x is equal to 1 0 minus 3 2. अब ये जो मैट्रिक्स है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ये इसको हम नंबर्स जैसे ही कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है, समझो ये कांस्टेंट a है और ये कांस्टेंट b है यहाँ पे. तो
अगर हम b को यहाँ पे लाए तो वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी। तो वैसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, सो what we get is this. So 2x is nothing but मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 माइनस 3, 0 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 और 2 माइनस 4। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, 0 माइनस 2 इज माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 इज माइनस 4, 2 minus 4 is minus 2. Okay, so what we get is x is equal to या फिर 2x था, तो 2x is equal to what we get is the right hand side of the matrix is minus 2 minus 2. Okay, फिर minus 4 minus 2. Okay, right hand side of the equation is this. So this implies x is equal to, अब ये जो 2 है वो हम right hand side में लाएंगे तो वो बन जाएगा हाफ। ओके, माइनस 2 माइनस 2 minus 4 minus 2. So this implies x is equal to, now this half will go inside and get multiplied. So half multiplied by minus 2, half multiplied by minus 2, फिर half multiplied by minus 4 and half multiplied by minus 2. So this will imply x is nothing but this 2 and 2 will get cancelled, you will get minus 1. This 2 and 2 will get cancelled, again you will get minus 1. 2 1s are 2, 2 2s are 4 and minus sign is there. So minus 2, 2 and 2 will get cancelled, you will get minus 1. तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 8। ओके, हमको फिर x को फाइंड करना था, तो मैट्रिक्स x इज माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1। ओके, so this is the solution of problem 8. Now we will solve the problem 9. तो problem 9 is find x and y. okay, if 2 times 130x plus y012 is equal to 5618. तो ये काफी सिंपल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या गिवन है वो लिखेंगे, गिवन इज 2 times 130x, ओके, प्लस यहाँ पे है y012 एंड दैट विल बी इक्वल टू 5618। तो राइट हैंड साइड को सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, अब ये जो 2 है वो हर एक एलिमेंट को इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2, ओके, फिर 6 0 और 2x। अब हमें डायरेक्ट करना है क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं जहाँ पर हम स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को। ओके, तो यहाँ पे क्या है, y012 एंड दैट इज इक्वल टू 5618। ओके, so this implies now matrix will be, see this is addition of two matrices, so 2 plus y corresponding entries को हमें ऐड करना है, 6 plus 0, फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट अब हमको सीखना है कैसे करेंगे वो। ठीक है, तो 0 plus 1 is 1 और 2x plus 2 is 2x plus 2. Now this is equal to 5618. ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो जाएंगे। तो 2 plus y is equal to 5 एंड 2x plus 2 is equal to 8। ओके, तो क्योंकि हमें x और y ही फाइंड करना है, बाकी तो 6 is equal to 6, 1 is equal to 1। ओके, तो वो हमको हेल्प नहीं करेगा। ओके, तो 2 plus y is equal to 5 एंड 2x plus 2 is equal to 8, we get this. So from the first equation here we get y is equal to 5 minus 2, that is 3. Okay, 5 minus 2 which is 3, y is equal to 3, this is the value of y. Now and here what we get, 2x is equal to 8 minus 2, so this implies 2x is equal to 6 and so x is equal to 6 by 2 which is 3, so we get x is equal to 3. Okay, so therefore the solution is x equal to 3 and y equal to 3. This is the solution. Okay,
x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3। ओके, सो प्रॉब्लम 9 हमने सॉल्व कर दिया है। ये सिंपल प्रॉब्लम था। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 10। तो प्रॉब्लम 10 में सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t if 2 times x z y t plus 3 times 1 minus 1 0 2 is equal to 3 times 3 5 4 6। ओके, तो गिवन जो है वो पहले लिखेंगे। गिवन इज 2 times x z y t, ओके, प्लस 3 times 1 minus 1 0 2, okay, and that will be equal to 3 times 3 5 4 6। तो यहाँ पे अब हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, इक्वलिटी है मैट्रिक्स की। ओके, तो सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही प्रॉब्लम में है, तो अच्छा प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो मैट्रिक्स को 2 यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लाइड है, तो वो हर एक एलिमेंट को इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x 2z 2y एंड 2t प्लस सिमिलरली ये जो 3 है वो इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 -3 0 और 6। ओके, सिमिलरली ये जो 3 है वो इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हो जाएगा फॉर एवरी एंट्री। सो 9 15, देन 3 multiplied by 4 is 12, 3 multiplied by 6 is 18। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि पहले तो ऐड करना है। अब तो 2x प्लस 3 करस्पॉन्डिंग एंट्रीज 2z माइनस 3, फिर 2y प्लस 0 एंड 2t प्लस 6, that will be equal to 9 15 12 और 18। ठीक है, so now again the corresponding entries are equal, तो 2x प्लस 3 will be equal to 9, फिर 2z minus 3 will be equal to 15, 2 plus y will be equal to 0, sorry 2y plus 0, that is 2y will be equal to 12, and 2t plus 6 will be equal to 18। okay, तो 2x plus 3 equal to 9। okay, this is the first equation। फिर 2z minus 3 equal to 15 is the second। 2y is equal to 12, this is the third। फिर 2t plus 16 equal to 18, this is the fourth। ओके, अब यहाँ पे हमें हर एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, तो फ्रॉम वन वी गेट 2x plus 3 equal to 9, so that is 2x is equal to 9 minus 3, and so 2x is equal to 6, and so x is equal to 6 by 2। okay, so then x is equal to what, 3। this is what we get from 1। now from 2, what we get from 2, 2z minus 3 is equal to 15, 2z minus 3 is equal to 15, that means 2z is equal to 15 plus 3। okay, फिर 2z is equal to what, 18, and so z is equal to 18 by 2, and so z is equal to 9। ठीक है, this is the value of z we found। now from 3, let us see what we get from 3। what we have is, first of all, 2y is equal to 12। okay, 2y is equal to 12, so that means y is equal to 12 by 2, and so y is equal to 2 1 are 2, 2 6 are 12, so y is equal to 6। this is the value of y we got। okay, अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 4। तो फ्रॉम 4, okay, from 4 what we get is 2t plus 16, 2t plus 16 is equal to 18। ओके, 16 ही है ना, चेक करते हैं ठीक से। ये देखो 6 है यहाँ पे,
2t+6 है, 2t+6, तो यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, 2t+16 लिखा। ओके, सो व्हाट वी गेट, so 2t is equal to 18 minus 6, so 2t is equal to 8, and so t is equal to 8 by 2. Okay, t is equal to 8 by 2, and so that is t is equal to what, 4. Okay, तो ये हमें t की वैल्यू मिल गई है, तो x इक्वल टू 3, फिर y इक्वल टू 6, z इक्वल टू 9, and t equal to 4. Okay, so this is the solution. X equal to 3, y equal to 6, z equal to 9, and t equal to 4. तो प्रॉब्लम 10 हमने सॉल्व कर दिया है यहाँ पे। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 11। तो प्रॉब्लम 11 है, if x multiplied by the column vector 2 3 plus y multiplied by the column vector -1 1 is equal to 10 5, find the value of x and y. Okay, this is the question. So now what is given, that we will write, given is x is 2 3, फिर प्लस y is -1 1, y is okay, x multiplied by 2 3 plus y multiplied by -1 1 equal to 10 5. Okay, so what we get is, now just this is a scalar which is multiplied to the column vector, so we have to multiply the uh, scalar to each entry of the matrix, so 2x 3x प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी y मल्टीप्लाई हो जाएगा टू -1 और 1. ओके, तो व्हाट वी गेट -y and that will be equal to 10 5. So this implies what, so we got 2x minus y, and here we got 3x plus y, that will be equal to 10 5. Okay, so since the matrices are equal, matrices तो equal है, तो इसीलिए करस्पॉन्डिंग एंट्रीज यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, तो 2x minus y is equal to 10 and 3x plus y is equal to 5. Okay, so 2x minus y equal to 10 and 3x plus y equal to 5. So if we call this as equation 1 and this as equation 2, so solving 1 and 2. Okay, solving 1 and 2, what we get, these are the linear equations in two variables. तो यहाँ पे आप देख सकते हो -y plus y कैंसिल हो जाएगा, 2x plus 3x is 5x, and that will be equal to 10 plus 5, that is 15. Okay, so this implies what, x is equal to 15 by 5, and so x is nothing but 3. ठीक है, तो x इक्वल टू 3 हमको वैल्यू मिल गई है। अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ y। कैसे फाइंड करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग x equal to 3 in equation 1. Okay, we get what we get 2x, that is 2 multiplied by 3 minus y equal to 10. Okay, तो 6 minus y is equal to 10 है, तो इसलिए minus y is equal to 10 minus 6 आ जाएगा। ठीक है, तो this implies what, minus y is equal to 10 minus 6 is 4, so that is y is equal to -4. ओके, ये सारे आसान प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। ओके, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एंड देन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन वेरिएबल्स। ओके, यही तो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। तो 12th अब हम सॉल्व करेंगे। इसका आंसर तो आपको पता चल गया ना, x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -4। ओके, दिस आर दी आंसर्स। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 12। तो
फिर से अननोन फाइंड करना है, ठीक है। तो गिवन पहले लिखेंगे, गिवन इज 3 टाइम्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड दैट इज इक्वल टू एक्स 6 -1 2w and so plus 4 x plus y, okay, तो z plus w और 3. So this implies what? This is scalar multiplication of matrix, okay, sorry, scalar multiplication of matrix, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x 3y, ओके, ये जो 3 है वो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई होता है, तो 3x 3y 3z 3w is equal to x 6 -1 2w एंड प्लस यहाँ पर हम डायरेक्टली ऐड कर सकते थे, ठीक है। तो हमको स्टेप सेव करना है यहाँ पे, तो x प्लस 4 फिर 6 प्लस एक्स प्लस वाई एंड -1 प्लस जेड प्लस w एंड 2w प्लस 3, ओके। तो अब ये करस्पॉन्डिंग एंटीज इक्वल हो जाएंगे, 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, देन 3y विल बी इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, then this 3z will be equal to this -1 plus z plus w and 3w will be equal to 2w plus 3, okay. So what we get, this implies 3x is equal to x plus 4, okay, and this we will call it as equation 1. Then what we have is 3y is equal to 6 plus x plus y, and so we will call this equation as equation 2. Then we have 3z is equal to -1 plus z plus w and 3w is equal to 2w plus 3, okay. So this is equation 3 and equation 4. या हम यहाँ पर ही सॉल्व कर सकते हैं, तो हाँ, तो यहाँ से इस इक्वेशन से इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो फिर 2x इज इक्वल टू 4 आता है, ठीक है। एंड सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4/2 and that means x is equal to 2, okay, 2 1 2 2 to the 4, तो x is equal to 2 आ गया है। अब इस इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, 3y is equal to 6 प्लस x is 2, अभी अभी हमने फाइंड किया है, प्लस y, तो दिस इम्प्लाइज 3y minus y is equal to, what is 6 plus 2, it is 8, okay. So this implies 3y minus y is 2y equal to 8, so y will be equal to 4, okay. Now from this equation 3 can we find anything? Right now we cannot find, so इस इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं, इक्वेशन 4 की ओर। तो 3w minus 2w is equal to 3 आता है, so this implies what we get, 3w minus 2w is omega, omega नहीं, w is equal to 3, okay. And so from here 3z is equal to -1 plus z plus w is 3, and so this implies यहाँ पे देख सकते हो आप 3z, ये जो z है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो -z इक्वल टू -1 plus 3 is how much, 2, so this implies 2z is equal to 2, okay. So that means z is 1, so this is the value of z equal to 1. अब हम लिखेंगे एक एक वैल्यू, पहले कौन सा आता है, w(x,y,z) ना, तो w की है वैल्यू 3, फिर x is equal to 2, y is equal to 4 और and z is equal to 1, okay. So this is the solution of problem 12 of exercise 3.2, okay. तो हमने प्रॉब्लम
7 to 12 सॉल्व कर दिया है ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।